हे वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज हम चेक करने वाले हैं कि यू वर्सेस देम उनकी और आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। सो आपके लिए कार्ड्स हैं द स्टार, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं फाइव ऑफ कप्स, हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और तो हम शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो स्टार एनर्जी है। ऑब्वियसली आपको फील होगा कि योर हीलिंग, आपके लाइफ में वो होप आ गई है। आशा जो है ना, दैट इज़ यू कैन फील, वो चीज़ आप फील कर रहे हो कि हाँ भैया आशा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वो भी चीज़ करनी है। यानी कि लाइफ में वो होप की एनर्जी आ चुकी है। एक डिवाइन के साथ आप कनेक्ट कर गए हो कि क्योंकि डिवाइन इज सो ब्यूटीफुल थिंग, मैजिकल है, ब्यूटीफुल है। एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आपको लगेगा कि दिस इज एक ऐसी एनर्जी वो आपकी लाइफ में फील होने लगी है, बिकॉज आप स्पिरिचुअली अलाइन होते जा रहे हो। एक डिवाइन प्योर सोर्स जो है, जहाँ से आप आए हो, एक प्योरिटी, प्योर लाइट, उसके साथ आप की एनर्जीज अब वापिस, पहले ऐसा था ना, वो मिट्टी पड़ के एनर्जीज खराब हो गई, ठीक है, डस्ट पड़ गई थी, अब वो डस्ट उतर गई, आप क्लीन हो रहे हो और एक वो फिर से डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो, प्योर एनर्जी। तो आप जिस सोर्स से आए हो, जो गॉड से इसके सोर्स से आए हो, आपकी एनर्जी उनके साथ अलाइन कर गई है। अब आपको फील होता है कि हाँ, मेरे साथ भगवान है, मैं अब डिवाइन के साथ अलाइन हूँ। वो एक दैट इज, तो आपका हार्ट ओपन हो रहा है, आप रेडी हो। बिकॉज एक चीज़ हमेशा समझो कि आपके पार्टनर भी उसी सोर्स से हैं जिस सोर्स से आप हो। एंड जब आप उस सोर्स की एनर्जीज को फिर से कॉपी करके अपने सिस्टम में ले आते हो कि हाँ, दिस इज माय सोर्स और यही मेरी असली वाइब्रेशन है, मेरी असली एनर्जी है ही ये, तो मैं यही रखूँगी, तो वो अपने आप ही आप एक ट्रस्ट मोड में आ जाते हो। ठीक है ना, फियर तो ख़त्म ही हो जाता है कि क्या कुछ नहीं है, इल्यूजन है, सिर्फ सेफ्टी अपनी जगह है, बट लेकिन इल्यूजन इज इल्यूजन, वो अब रोक नहीं सकती वो चीज़। सेफ्टी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। सो यू आर थिंकिंग मैं चाहे पीछे हम हर्ट हुए, पर नहीं, मुझे प्यार ही चाहिए, मुझे अपने बॉडी में प्यार ही रखना है और मेरे थॉट्स मुझे प्यार दे इन रिटर्न, वो ही करना है। दिस इज़ अ हाई वाइब्रेशन थिंकिंग, बिकॉज क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम, और ये हाई वाइब्रेशन बिलीफ सिस्टम है क्योंकि यहीं से आपको हाई वाइब्रेशन मिलती है, यहीं से वो पॉजिटिव थॉट्स आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव सोच रहे हो कि मेरे को कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट ही चाहिए, ठीक है ना। सो एट ऑफ कप्स की सॉरी पेंटिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनर वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एज यू कैन सी, इनर वर्क, सेल्फ फोकस, सेल्फ के ऊपर ध्यान है आपके। अब मुझे अपने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी रूटीन पे ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या आपके पर्पस है, क्या आप करना चाहते हो, कि जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज, अपना इंडिविजुअल टच ऐड करना चाहते हो दुनिया में, कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये मैं कर सकती हूँ, इट्स इन माई जोन। एक सेल्फ लव पे फोकस है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, यू वांट यूनियन, डेफिनेटली आपको चाहिए। और अगर आप सोचोगे भी नहीं ना कि मुझे यूनियन चाहिए या नहीं चाहिए, तो भी आपकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि आपकी एनर्जी, अगर आपके अंदर प्यार है तो बाहर तो प्यार होगा ही, क्योंकि आप सोर्स ही हो प्यार के, कहते सोर्स बन गए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आ गई। सो यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी नहीं है, और आई एम वेरी हैप्पी कि यू गाइस आर नॉट चेजिंग। अब आपको समझ आ गई है कि चेजिंग में कुछ रखा ही नहीं है, उससे तो हम नीचे ही जाते हैं। बट अब डिज़ायर है, और पहली डिज़ायर हम खुद ही हैं, ठीक है ना। एक वो चीज़ कि हाँ वो चीज़ चाहिए, पर इतना भी नहीं कि खुद को ही भूल जाए, वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं। अब एम्प्रेस की एनर्जी है, तो देखो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, सॉफ्टनेस होती है, मैच्योरिटी है, डिवाइन फेमिनिन एक्टिवेशन, मतलब प्यार वाली एनर्जी आ गई। अब वो एक ऐसी होगी ना, आपकी एनर्जीज एक ऐसी सॉइल है अब
बन गई है ना आपकी एनर्जी, जहाँ पे आप कुछ भी प्लांट करोगे तो वो ग्रो कर जाएगी बहुत ब्यूटीफुली, उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स फ्लावर्स लगेंगे। तो आपकी एनर्जी वो ब्यूटीफुल एनर्जी बन चुकी है, बिकॉज नर्चरिंग का जो इंग्रेडिएंट आता है ना, कि जो नर्चर करना, वो ऐड हो गया आपकी एनर्जी में। इमोशनली अब आप बैलेंस हो गए, अब आपने इमोशंस ऐड कर लिए कि मेरे को मेरे सिस्टम में, मेरे माइंड में यही इमोशन रखने, बाकी मुझे कोई नहीं ध्यान देना किसी चीज़ पे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अब मेंटेन करने लग गए हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिसीविंग मोड में भी आ गए हो, अब आपको समझ आ गया कि हेल्प भी मांग लेनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ तो ऐसा नहीं कि खुद ही सब कुछ करो, हेल्प भी मांगो। वो रिसीव करना भी आना बहुत ज़रूरी है, कंप्लेंट करने की बजाय, जज करने की बजाय रिसीव करना भी सीखना भी एक अलग ही टास्क होती है। ठीक है ना। सो यू आर ग्लोइंग एनर्जेटिकली, यानी कि दिख सकते हो कि हाँ ये कोई लाइट हाउस है जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है। सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी में यू आर टैप्ड इनटू अनकंडीशनल लव, क्योंकि अब आप एक गॉड की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, आप एक गॉडेस की एनर्जी से, अपनी एंजल्स जहाँ से हमारी आई हैं, जहाँ से आप आए वो एक एनर्जी से कनेक्ट हो गए। आपको पता है ये मेरा ट्रूथ है, दैट्स इट। बस वही है ना, फिर कहते हैं ना जब भगवान साथ है आपके तो फिर टेंशन ही किसी चीज़ की होती नहीं है। मतलब भगवान ने अपने आप ही दे देना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही दे देना है। तो ये अब आपको आपके अंदर आ चुकी है कि हाँ दैट्स इट, दैट्स माई ट्रूथ। उनकी एनर्जी की बात करते हैं अब। ठीक है, कि वो उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, अब 5 ऑफ कप्स की बात करो तो उनके हार्ट में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऐसे फेज से को लेके वो बैठ जाते हो और सोचते हो कि काश मैंने उस वक्त वो एक्शन ले लिया होता। एक हो सकता है आई विश थिंग्स वर इजी। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में हो सकती है। हर्मिट एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली हीलिंग उनकी भी चल रही है, तो वो बहुत गहरी सोच में भी होंगे, यानी कि अब अंदर से वो सोच रहे हैं, वो अब एक ऐसी एनर्जी में होंगे। पहले वो आउटर सिर्फ एक बाहरी नज़रिए से दुनिया को देखते थे, अभी वो अंदर के नज़रिए से भी दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ भी है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाहरी पर्सपेक्टिव हमारा, आउटर पर्सपेक्टिव और इनर पर्सपेक्टिव, इसी से लाइफ बैलेंस रहती है। तो वो अब उस इनर उस पे भी आ गए हैं, साइलेंट हैं काफ़ी। जो चीज़ें उन्हें एग्जॉस्ट करती है उससे वो विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑब्जर्विंग एनर्जी में आ चुके हैं। एंड सोल कनेक्शन एक्टिव आप दोनों का। ठीक है, ये उनका एक अवेकनिंग फेज ही चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे वो अवेक हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेके हमें खुद ही काम करना पड़ता है, जिसमें हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं दुनिया में, वो ऐसी एक्टिविटीज़ वो फिर उन पे उनका फोकस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन इज राइजिंग, मूवमेंट डेफिनेटली है। जब उनके अराउंड उनकी हैवी इमोशंस पूरे, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सही चीज़ों को फील करने में हमें रोकते हैं। बिकॉज एक होता है ना, एक सिनेरियो होता है, जैसे हम गिविंग यू अ सिनेरियो कि कोई पर्सन पास्ट में किसी रिलेशन में इतना हर्ट हो गया कि अब उसके सामने उसका ट्रू लव खड़ा है, पर उसको वो चीज़ फील नहीं होगी। उसको वही होगा कि यार वो पुराना दर्द हो। तो वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वो इसलिए नहीं हुआ कि उनमें कुछ खराबी थी या कुछ गलत था, वो इसलिए था क्योंकि वो उनके पार्टनर नहीं थे। वो धीरे धीरे अब उस चीज़ को समझ रहे हैं, और ये होता है, ये सबके साथ है, क्योंकि इट्स नॉट इजी। सबको पता है, आपको भी पता है कि आपके पुराने रिलेशनशिप आप नहीं थे आपके पार्टनर, पर वो एक
प्यार जो दिया होता है और रिटर्न में नहीं कुछ मिलता, तो वो कहीं पर यानी कि वो एक फॉरगिवनेस सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो अपने आप को उस पास्ट प्रिजन से छुड़वा सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो स्टक कर देती है लाइफ में कि हमको आगे जाने नहीं देती वो मेमोरीज। तो वो कहीं ना कहीं उसमें अब फॉरगिवनेस वो सीख रहे हैं, ठीक है ना, एक बोल्ड एक्शन ले रहे हैं कि हाँ अब आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, स्पार्क जो है रिवाइव हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे आगे जाके कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। हीलिंग फेज से बस निकल रहा है। सो वेरी सून यू विल सी मूवमेंट, और वो बहुत जल्दी मूवमेंट्स एक्शंस लेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी और उनकी एनर्जी में देखें तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग ना कंप्लीशन नहीं कह सकते, क्योंकि बट अब आपको समझ आ गया है कि कैसे लाइफ को लेके चलना है, ताकि हम जर्नी में वो ना हो जाए, वुंडेड ना हो जाए, इंजर्ड ना हो जाए, जहाँ पे हमें पता है कि अब ये चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, तो उस चीज़ को नहीं करना। आपको वो चीज़ समझ आ गई, तो आप काफ़ी उस चीज़ में प्रो हो गए। वो अभी थोड़ा बिगनिंग में है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो आपसे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। आप अलग वे में चल रहे हो, वो अलग वे में चलते हैं। तो आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जी अभी भी फिर भी हो रही है, चल रही है कि ठीक है चल रही है, ठीक ठाक है। सो आप काफ़ी ओपन हो गए हो, रिसेप्टिव हो चुके हो कि हाँ भाई मुझे को अब चीज़ें हेल्प भी लेनी है, सब कुछ लेना है अब, ठीक है। वो अभी थोड़ा साइलेंट है, ठीक है, लॉन्गिंग भी है एनर्जी की। अब एम्प्रेस है आपकी एनर्जी में, एंड उनमें थोड़ा पैशन अब बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बिकॉज पैशन उधर ही है, आपके अंदर तो सॉफ्टनेस है। सो आप रेडी हो लव के लिए, और वो अभी वो रेडी हो रहे हैं अप्रोच करने के लिए, बिकॉज वही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो सेल्फ ग्रोथ मोड आपका ऑन है बिल्कुल, उनका अभी भी हीलिंग फेज चल रहा है ठीक है, एंड इट्स गुड एंड इट्स अ गुड थिंग। पर उससे वो कहते हैं ना, जब आप हील एक तरफ से हो जाते ना, तो आपको समझ आ जाता है कि इट्स जस्ट लाइक कि आप मतलब एक स्पेस बन जाती है आपके पास। अब मान लो आप सुबह से खाना खा के बैठे और सडनली आपका फेवरेट फूड या डिज़र्ट आ जाए, पर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। आप अब एक ऐसी स्टेट में हो कि आप चाहे फेवरेट डिज़र्ट आपका, वो खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि स्पेस नहीं है। अभी वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी वो निकाल रहे हैं धक्के मार के उन इमोशंस को, उन फालतू चीज़ों को, मेमोरीज को जो उनको पीछे स्टक करके रखती है। आपने कहीं ना कहीं आप उसको सीख लिया कि, और आपने बहुत एक बाउंड्रीज बना ली है कि अब इनको ना नहीं आने देना, और ये चीज़ें करनी भी नहीं, ऐसी फालतू सी चीज़ें जो मुझे लो कर देती है, मुझे एग्जॉस्ट कर देती है। आपको समझ आ गया, वो अभी समझ रहे हैं, ठीक है, अभी समझो कि वो थोड़ा है, पर लेकिन वो समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा अलग है। आप थोड़ा ना फेमिनिन वे से अप्रोच कर रहे हो लाइफ को, कहने को आपके अंदर आप अब मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं, पर वो थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड, तो उनमें एक्शन ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा लाइफ को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तो अपनी तरह से ही वो एक्ट करेंगे, डील करेंगे। तो आपकी एनर्जी काफ़ी काम है, वो अभी भी रिफ्लेक्शन जोन में चल रहे हैं। सो आप स्पिरिचुअली तो अहेड ही हो पर सून देगा ना कैच अप इमोशनली। देखो, ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर फेस करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपकी थोड़ी फेमिनिन अप्रोच है, ठीक है, उनकी थोड़ी मैस्कुलिन अप्रोच है। धीरे धीरे वो भी अब फेमिनिन एनर्जी के साथ, वो अब अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करे, कहने का मतलब ये है। और आपने वर्क कर लिया अभी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे, कि कैसे मुझे अपनी लाइफ में एक्ट करना है, कितना एक्ट करना है, कितना रिसीव करना है, कैसे रिसीव करना है। और फेमिनिन एनर्जी में बाउंड्रीज लगाई हैं आपने कि कितना देना है, कहाँ देना, कौन डिजर्व करता है, किस पे तो फोकस ही नहीं करना। वो अभी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करे, वो समझ रहे हैं कि कैसे अब इन चीज़ों को हैंडल करना है, किस लिमिट में क्या मैं लिमिट लगाऊं कि जो मेरे लिए भी अच्छी हो, दूसरे के लिए भी अच्छी हो, ठीक है ना, ताकि मेरा भी कप भरा रहे, दूसरे का भी भरा रहे, लाइक दैट। सो दे आर कैचिंग अप इमोशनली।
यू आर मूविंग विद ग्रेस और वो इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा ना, आप समझ रहे हैं ना, जब आप लोग आओगे तो एक बैलेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की। अब अगर ये आपको एनर्जी रेजोनेट हुई हो और आपको लग रहा हो कि हाँ मैं थोड़ा हूँ इस एनर्जी में, तो इस एनर्जी पे कंटिन्यू रहें, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ जो है आपको, दिस इज़ द वे यू गोना लिव योर लाइफ, और यही वे है जिससे आप अपनी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि पुराने वे से तो कुछ नहीं होने वाला था, वो तो नहीं होने वाला था, इसीलिए आपको डिवाइन ने, गॉड ने, आपकी गॉडेस ने यही बोला कि नहीं, ये तो वे जो तुम जी रहे थे जिस वे से पुराने पिछले साल में या पिछले ईयर्स में, लास्ट ईयर्स में, वो तो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। यू नो आपकी सोल की जो एक खासियत है ना, उसको ख़त्म कर देता वो चीज़। बट अब आपको समझ आ गया कि कैसे मैं हूँ क्या और मुझे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर प्यार। मिलते हैं, बाय बाय।